तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 1,10,000 वैकेंसी का संक्षिप्त शेड्यूल जारी हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन अवसर है। डीएलएड और बीएड दोनों को मौका मिलेगा और साथ ही साथ इस परीक्षा के साथ ही साथ हम पेट और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बीपीएससी की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 1,10,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो इस बार निकाली गई है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बीपीएससी की अधिसूचना जारी हो चुकी है। दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लिए आवेदन कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी भी जारी होगी। देखिए, आवेदन का भी शेड्यूल आ चुका है। 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच आवेदन लिया जाएगा और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में ही जारी होगी। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पद की रिक्त के साथ ही अभी जारी किए गए रिजल्ट में 11, 12, 9, 10 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले ही सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति सामान्य प्रशासन को भेजा था। शिक्षा विभाग ने पहले फेज में लगभग 70,000 रिक्त भेजा था, जबकि प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती में 9, 10, 11, 12 के शिक्षक के रिक्त पदों की संख्या भेज देगा। दोस्तों, देखा जाए तो बीपीएससी ने अभी सूचना जारी कर प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समय दिया है। आवेदन पत्र भरने के लिए इस बार मात्र 12 दिन का ही समय मिलेगा। आवेदन आने के साथ ही आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए तो समय बहुत कम है और वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में 9 से 12 तक के जो पद नहीं भरे जा सके हैं वे सभी पद भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की कुल रिक्ति 1,29,000 होगी। 1,10,000 का विज्ञापन जारी कर दिए, 19,000 वैकेंट पोस्ट को भी ले लेंगे तो कुल मिलाकर 1,29,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अवसर कहा जाएगा। 6 से 8 में 31,982 वैकेंसी है, 9, 10 में 18,810 है, 11, 12 में 18,830 वैकेंसी है। बीपीएससी 6 to 8 जो मिडिल टीचर नोटिफिकेशन है उसका हिसाब किताब देखिए। मिडिल टीचर मैथ साइंस का जो होगा उसमें बीएससी या बीटेक और बीसीए आपके पास होना चाहिए, तभी आप मैथ साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएससी किया हो ग्रेजुएशन में, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो चलेगा, डीएलएड किया हो, बीएड किया है चलेगा, और सीटेट किया हो या बीटेट किया हो अपर प्राइमरी का। सीटेट पेपर 2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, तब मैथ एंड साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर एसएसटी के लिए देखा जाए तो बीए बीकॉम वाले और साथ ही साथ डीएलएड बीएड और सीटेट अपर प्राइमरी वाले एलिजिबल हैं। एक होता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में दोस्तों बीए किया हो और डीएलएड बीएड हो और सीटेट अपर प्राइमरी लेवल का उत्तीर्ण हो तो लैंग्वेज टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास स्वतंत्रता है, जिन्होंने बीए बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है सॉरी, उनको क्या है कि बीए वाले मिडिल टीचर के लैंग्वेज का भी फॉर्म भर सकते हैं और एसएसटी का भी भर सकते हैं। अब दोस्तों, आपकी जिसमें बेहतरीन प्रिपरेशन हो तो उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। लैंग्वेज टीचर वाले लैंग्वेज का, ठीक है, और साथ ही साथ एसएसटी वाले एसएसटी का भरेंगे और मैथ एंड साइंस वाले मैथ एंड। स्पेशली 6 to 8 में 3 तरह की वैकेंसी होती हैं। टीचर्स 3 तरह के नियुक्त किए जाते हैं। एक मैथ एंड साइंस का होता है, एक आपका एसएसटी का होता है टीचर, और एक लैंग्वेज का होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य है कि अभी तक मैथ एंड साइंस की एक बार 6 to 8 में वैकेंसी आई थी, 29,000 लगभग थी, और तब से वैकेंसी नहीं आई है। प्रमोशन से पोस्ट भरे जाएंगे, लेकिन प्रमोशन भी बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं।
देखिए, प्रमोशन में लगातार सरकार मौका देती चली जा रही है। अब 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी वो लोग भी प्रमोशन में शामिल हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन कब होगा, ये बहुत बड़ी जो बीरबल की खिचड़ी है वो है। उत्तर प्रदेश में अगर ये प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर प्रमोशन अगर कर लिए जाएं तो 1 to 5 में दोस्तों वैकेंसी जो है और भी बढ़ जाएंगी, रिक्त पद, तो एक वैकेंसी बिल्कुल आ जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। 6 to 8 के लिए उत्तर प्रदेश वाले भी एलिजिबल हैं, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सीटेट में 90+ मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, पेपर 2 में, तब आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास डीएलएड बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और बीए सबके पास रहता ही है, बीए बीएससी जो भी है। तो और कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी हम देख लेते हैं। पेट की आज परीक्षा है दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आज से होगी। पहली बार फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस होगी। तो प्रदेश में समूह ग की विभिन्न भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी जो है 28-29 अक्टूबर को होगी। परीक्षा 35 जिलों के 1058 केंद्रों पर 2-2 पालियों में आयोजित होगी। 2 दिन में परीक्षा में 20,07,553 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पीटी में पहली बार अभ्यर्थियों की फेस रिकॉग्निशन यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, इससे गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। और एक काम शुरू होने जा रहा, 50 साल स्क्रीनिंग करके अब पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त किए जाएंगे। पहले की जाएगी स्क्रीनिंग, फिर दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। 30 नवंबर तक नकारा पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट देने का निर्देश भी आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 वर्ष की आयु पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस विभाग ने नकारा अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। और दोस्तों ये पुलिस विभाग के साथ ही साथ अन्य विभागों में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो 50+ में आपकी स्क्रीनिंग होगी। अगर आप योग्य नहीं पाए जाएंगे तो आपका बाहर का रास्ता होगा और आप घर बैठेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 51,000 को नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज़्यादा युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विभागों के साथ ही राज्य सरकारें भी नियुक्तियां कर रही हैं। देश से चुने गए नवनियुक्त रेल, डाक, गृह, राजस्व, उच्चतर और स्कूली शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य समेत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम संभालेंगे। और दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, और संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई पर समस्या जस की तस बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आउटसोर्सिंग का विरोध हो रहा है, और आउटसोर्सिंग के जरिए जो भी भर्तियां हैं उनको परमानेंट करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और दोस्तों चौथी बार पराजय से पाकिस्तान विश्व कप से बाहर होने की कगार पर जा पहुंचा है। कल बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट से विजयी चौका महाराज का था उसके आधार पर जीत दर्ज की थी, और 24 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया है। तो ये हो गई दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।